हम लोग एपी पढ़ रहे हैं जी, समानांतर श्रेणी। आपको पता ही है पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। एपी का मतलब हम क्या बताए हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। क्या बताए हैं मित्र? समानांतर श्रेणी। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको यह भी पता है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5 क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। तो कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए, और साथ में लिखते भी आपको चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए और डी दिया हुआ है। ए मतलब आपको बताएं हम प्रथम पद। ए मतलब क्या? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, और डी जो है कॉमन डिफरेंस, सार्वधातुक। ए प्रथम पद है और डी सार्वधातुक है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमें एपी के 4 पद निकालना है। प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वधातुक दिया हुआ है, तो हमें एपी के कितना पद निकालना है? 4 पद क्या करना है? निकालना है। तो 4 पद निकालने के लिए हम बताए हैं आपको, ये एपी के व्यापक रूप हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए। एपी के व्यापक रूप क्या बताए हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। एपी के व्यापक रूप जनरल फॉर्म, जीएफ, जनरल फॉर्म। तो बताए हैं, आपको याद होना चाहिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस क्या? 4d। इसी तरह से आगे ये क्या होते जाएगा मित्र? बढ़ते जाएगा। लेकिन हमें कितना पद निकालना है? एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। कितना निकालना है? प्रथम 4 पद। तो देखिए, एक पद तो ए दिया हुआ है, ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। और डी कितना है मित्र? 10 है। डी कितना है? 10। सार्वधातुक क्या दिया हुआ है? 10 है। तो देखिए, एक पद ये होगा, 2, 3 और 4। इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आगे होता तो ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इस तरह से चलते रहेगा। ये एपी के व्यापक रूप हो गया, समानांतर श्रेणी के व्यापक रूप। अब ये मान हम इसमें रखेंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ए तो देखिए 10 है, चलिए 10 रख दिए। यहां ए रखेंगे कितना मित्र? 10। और डी का मान देखिए कितना है? ये भी आपका 10 है। कॉमा का कॉमा। ए देखिए, ए कितना है? तो 10 है। ए और डी दोनों ही 10 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आराम से सीखिए, साथ में नोट भी करते चलिए। +2 और डी के जगह पे कितना? 10। ए के जगह पे इसमें कितना रखेंगे? तो 10। और ये 3 है तो 3 लिख दी। और डी के जगह पे भी 10, क्योंकि ए और डी दोनों 10 है। अब यहां देखिए, ए के जगह पे 10 +4 और डी के जगह पे क्या रखेंगे मित्र? 10 रखेंगे। अब हल कर दीजिए। ये हो गया आपका 10, ये 10 और 10 कितना होगा? 20। क्लियर हो गया। देखिए, 10 दूनी 20 और 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 10 और 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 होगा कि नहीं? देख लीजिए, 10 दूना 20 और 20 और 10 30 जुट जाएगा तो 30 हो गया। यहां देखिए, ये कितना होगा? तो 3 गुने 10, 10 या 30, और 30 और 10 40, तो ये हो गया 40। ये देखिए, 10 चौक 40, ये 40 हो गया, और 40 और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50। तो हमें 4 पद निकालना था, तो ये देखिए मेरा 4 पद हो गया। एपी के प्रथम क्या है? 4 पद। यही मेरा क्या हो गया मित्र? आंसर हो गया। क्लियर है? उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन दूसरा का सेकेंड। जरा फिर से एक बार समझ लीजिए हम क्या किए। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कितना पद? 4 पद निकालना है। जब प्रथम पद दिया हुआ हो और डी सार्वधातुक दिया हुआ है, तो हम एपी के व्यापक रूप जानते हैं।
तो एपी का व्यापक रूप का हम फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद ए भी 10 था और डी भी 10 था, तो ए और डी का मान रखें और ये वाला हल करके निकाल लिए। दूसरा नंबर जरा देखते हैं मित्र क्या है, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में जो दिया हुआ है हम लोग का वो a इजकल टू मतलब प्रथम पद -2 है और d इजकल टू मित्र 0 है। d सार्वांतर को बोलते हैं, आपको पता ही है। d किसको बोलते हैं? सार्वांतर को। तो ये जरा देखिए फिर से वही बात, AP के व्यापक रूप, AP के व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म हो गया, GF जनरल फॉर्म हो गया। अब आगे जरा देखिए, तो A और A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। तो हमें अब A और D का वैल्यू रखना है। A का मान बताइए कितना है, तो -2 है, -2। A के जगह इसमें रखिए -2 और D का मान है मित्र कितना? 0 है। आप देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ मान रखना है और हल करना है। आप हल कर भी सकते हैं रखकर मान। यहां देखिए A के जगह पे -2 प्लस 2D 2 और D का मान क्या रखेंगे? 0, कॉमा। अच्छा से समझिए, देखिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीखेंगे तभी आपको फायदा होगा। यहां देखिए A के जगह पे फिर से -2 रख दिए प्लस 3, D के जगह पे मित्र क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। चलिए कॉमा हो गया। A के जगह पे -2 और 4 और D का जगह पे क्या रख दिए? 0। इसमें जहां जहां A था वहां वहां देखिए -2, जहां जहां 0, जहां जहां D वहां वहां क्या रखें? 0। अब हल करना है तो -2 और ये भी देखिए -2 होगा। देखिए 2 गुने 0 रियल में अच्छा से हल करके आप देखिए सभी को, तो आपको समझ में आएगा। 2 गुने 0 0 होगा और -2 में 0 जोड़िए चाहे घटाइए तो ये -2 ही मिलेगा। इसमें भी आ जाइए, 3 गुने 0 क्या होगा? तो 0 होगा, होगा कि नहीं? तो 0 होगा और -2 तो ये -2 हो गया। मतलब सभी -2 क्या होगा? मिलेगा। यही मेरा 4 गो जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम कितना पद मित्र? 4 पद। अब देखिए तीसरा नंबर, कौन नंबर बंधो? तीसरा नंबर। A बराबर देखिए इसमें 4 दिया हुआ है और D इजिकल टू जो है मित्र -3 दिया हुआ। ठीक उसी तरह से बनाना है जिस तरह से ये क्वेश्चन हम क्या किए हैं? बनाए। तो आप बनाकर देख भी सकते हैं। सबसे पहले AP के व्यापक रूप क्या लिखेंगे मित्र? AP के व्यापक रूप जनरल फॉर्म। तो चलिए व्यापक रूप सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं। तो लगा दीजिए व्यापक रूप, लगा दीजिए। तो देखिए A लगाते हैं यहां A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। क्लियर हो गया? तो आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए सभी का मान हम रखेंगे। A के जगह पे 4 और D के जगह पे -3। A के जगह पे कितना? 4 देख लीजिए और D के जगह पे -3। उसके बाद हल करेंगे तो यहां देखिए A के जगह पे कितना है? 4 है। यहां देखिए अब इसमें रख रहे हैं A के जगह पे 4 और D के जगह पे -3 रख दिए। चलिए कॉमा हो गया। A के जगह पे अब इसमें A के जगह पे 4 और D के जगह पे ध्यान दीजिए D के जगह पे माइनस क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब इसमें आ जाइए A के जगह पे 4 और D के जगह पे -3 रखेंगे। माइनस कितना रखेंगे मित्र? 3 रखेंगे। अब देखिए इसमें प्लस ये कॉमा दे दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं A के जगह पे 4 और 4 गुने D के जगह पे -3। सभी जगह हम रख दिए मित्र।
ए के जगह पे 4 और डी के जगह पे -3। उसके बाद अब हम हल कर देंगे। तो देखिए ये 4 तो 4 हो जाएगा, कॉमा देखिए 4 में से 3 जाएगा तो रियल में देखिए 1 बचेगा। आगे देखते हैं, यहां अच्छा से सोल्व पहले कर दीजिए। 4 और ये 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा -6 क्योंकि माइनस है इसमें। अब यहां देखिए इसमें आइए 4 और -3 तिया 9 तो ये हो जाएगा -9। यहां देखिए इसमें आइए अब 4 और ये 4 तिया 12 माइनस क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे तो हम लोग हल कर लीजिए। 4 का 4 हो गया, यहां देखिए 1 हो गया, -6 में से 4 जाएगा, -6 में से 4 गया तो -2 क्योंकि -6 बड़ा है। -9 में से 4 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा मित्र 5 बचेगा। माइनस यहां देखिए 12 में से 4 गया तो ये माइनस क्या बचेगा 8 बचेगा और यही मेरा 4 क्या हो गया प्रथम मित्र आंसर हो गया। आंसर क्लियर है। उसी तरीका से चौथा नंबर भी हम लोग करेंगे, चौथा नंबर भी करेंगे। तो चौथा देखिएगा क्या है, a = -1 और d = 1/2 और इसे हल करना है। वही 4 पद हमें क्या कर लेना है तो निकाल लेना है 4 पद। तो सबसे पहले वही बात एपी के व्यापक रूप जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं एपी के व्यापक रूप। तो ये होगा a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d। क्लियर है मित्र? तो क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, a तो दिया हुआ ही है, a मतलब प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म और d मतलब सर्वांतर कॉमन डिफरेंस हुआ। तो a के जगह देखिए यहाँ पे -1। अब इसमें आइए -1 और d के जगह पे 1/2। क्लियर है। अब आगे आते हैं, अब इसके जगह पे a के जगह पे तो -1 सभी में रखेंगे और 2 × d के जगह पे 1/2। इसमें अब आ जाइए a के जगह पे -1 और d के जगह पे 1/2 ये हो गया। अब इसमें भी रख दीजिए तो a के जगह -1 और 1/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए सभी को अब हम हल कर देंगे। ये तो -1 मिलेगा, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसमें एलसीएम हम ले रहे हैं तो -2 और +1 सोल्व कर लीजिए एक बार में, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 एलसीएम जब लिए 2 तो -2 और +1 तो -2 और +1 क्या होगा -1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ टोटल -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। ये क्लियर हो गया। अब ये वाला टर्म को आप देखिए, इसे हल करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो -1 और +1 यहाँ सिर्फ क्या बचा तो 1 बचा तो -1 और +1 0 होगा तो यहाँ हो गया आपका 0। क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, अब हम इसे हल करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 2। कितना होगा जी 2 एलसीएम होगा। तो देखिए -2 एलसीएम 2 ले लिए तो -2 और +3 -2 और +3 मिलेगा 1 तो यहां हो जाएगा कितना मित्र 1 हो गया। अब इसको देखिए, इसमें 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 तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा तो -1 और +2 -1 और +2 क्या होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ क्या 1 और यही मेरा 4 गो क्या हो जाएगा प्रथम पद, यही मेरा क्या होगा खूबसूरत आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है मित्र, ये आप घर से बना लीजिएगा, नहीं तो हम ही बता देंगे। पहले आप इसे अच्छी तरीका से क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और बचा हुआ है 5 नंबर।
तो वही निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले एपी के व्यापक रूप लिखेंगे। एपी के क्या लिखेंगे मित्र? व्यापक रूप लिखेंगे। जीएफ जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। क्लियर है? आप 4d नहीं लीजिएगा तो ये भी 4 गो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 1 2 3 4 पद है। अगर ये नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे जरा देखिए, ए कितना है? तो -1.25 और d जो है -0.25 है। तो ए के जगह रख दीजिए -1.25 और यहां भी देखिए, ए के जगह पे -1.25 और बीच में है देखिए प्लस, तो प्लस, और d का वैल्यू देखिए कितना है, -0.25। पॉइंट में दिया हुआ है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से सिखा देंगे। आप टकटकी लगाकर ध्यान पूर्वक देखिए। a प्लस 2d, a का मान देखिए -1.25 और प्लस 2 इंटू d, तो 2 और d का मान जो है -0.25। क्लियर है? अब इसमें रखेंगे तो a का मान है -1.25 और प्लस 3 इंटू डी का जो वैल्यू है -0.25 है। क्लियर है? ये हो गया एक पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया चौथा। अब इसे हल करना है। ये तो इसी तरह से लिखा जाएगा, लिख देते हैं -1.25। देखिए मित्र, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1.25 और -0.25। चलिए हाँ, ये -1.25 इसे गुना कर दीजिए। देखिए माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। 25 दूना 50 और ये पॉइंट है तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 50। जरा ध्यान दीजिएगा, 25 दूना 50 और पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद देखिए पॉइंट दिए, कॉमा, ये लिख दीजिए पहले -1.25। ये देखिए माइनस का माइनस होगा, 25 या 75 तो 0 पॉइंट हो जाएगा 75, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद देखिए पॉइंट है। आगे बढ़े तो देखिए -1.25, ये माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा। 5 5 10 का 0, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। 1.25 माइनस में है और 0.25 माइनस में, तो ये 5 5 10, 2 2 4 और ये हो जाएगा 1 और ये माइनस। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 5 10, 2 2 4 और 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो -1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 दीजिए अथवा नहीं दीजिए, तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे आ जाइए, इसका काम हो गया। अब इसका काम करते हैं, तो -1.25 और -0.50, ये और ये ऐड होगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 5 5 2 7 0.1 माइनस में, तो -1.75। क्लियर हो गया। अब इस वाले टर्म में आइए, -1.25 और -0.75। 5 5 10, 7 2 9, 7 2 9 और 1 10 का 0 और ये 1 1 2 और ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और यही मेरा क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया। तो यहां तक पहले अच्छी तरीका से आप नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे मित्र, 3 नंबर करेंगे। बहुत ही मजेदार है, बहुत आसान है, आप अच्छा से क्या होइएगा, सीख जाइएगा। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पास देखिए बोर्ड पे 4 क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यह कहा जा रहा है कि दिए गए एपी में, ये देखिए ये एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, मतलब समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करे। दिए गए एपी में प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करे, मतलब ए और डी आपको सभी में क्या करना है, निकालना है। इसमें भी ए और डी क्या करना है मित्र, निकालना है। सभी क्वेश्चन में ए निकालना है और डी, ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सर्वांतर। तो ए निकालना है और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सर्वांतर। तो प्रथम पद तो देखिए सभी में आसानी से है, a इजकल टू इसका कितना है 3, यही तो प्रथम पद होता है। इसमें a पर कितना है जरा बताइए तो, -5 नहीं दिख रहा है, इससे आसान होगा क्या। इसमें a क्या है, तो इसमें 0 पॉइंट क्या है 6 है। इसमें a क्या है मित्र, तो 1/3 है, 1/3। तो सभी क्वेश्चन का प्रथम पद निकल गया। अब हमें सर्वांतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो फॉर्मूला हम बताए थे, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। सर्वांतर का फॉर्मूला डी बराबर हम बताए थे अगला पद और माइनस पिछला पद, यही बताए थे हम। मतलब a2 माइनस a1 याद होना चाहिए आपको, हम बताए थे a2 माइनस a1। कहीं भी आप अगला पद माइनस पिछला पद ले सकते हैं, जैसे यहां के लिए हम लेना चाहते हैं। तो अगला पद 1 है और पिछला पद क्या है 3 है, तो अगला पद और माइनस पिछला पद हो गया। कहीं से भी निकालिएगा तो आंसर तो वही आएगा। यहां जब घटेगा तो -2, -3 में से 1 जाएगा तो -2, यही इसका क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। ये हो गया आपका प्रथम पद हो गया और ये इसका क्या निकल गया, सर्वांतर निकल गया। क्लियर हो गया आंसर। अब देखिए मन है आपका कि यहां से हम नहीं निकाले, यहां से निकाले। तो देखिए अगला पद डी, अगला पद देखिए क्या है -3 है। क्लियर है, अगला पद -3, तो इसका पिछला लेंगे। पिछला क्या है -1 है, आगे है -3 तो पीछे क्या है, तो माइनस और पीछे -1, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है। तो अगला पद था -3 और माइनस दे दिए और पिछला इसका पद है -1। अब जरा देखिए तो हल करके देखते हैं। -3 माइनस प्लस 1 और ये जब -3 में से 1 गया तो -2, तो देखिए तो ये बराबर आया कि नहीं आया। तो जहां से भी सर्वांतर निकालिएगा तो समान ही आएगा। इसमें तो प्रथम पद जो पहले रहेगा तो उसे प्रथम पद कहेंगे, तो ये प्रथम पद है। अब डी निकाल लीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद। तो मेरा मन है यहां से निकाल दें। तो अगला क्या है 7 है, माइनस पिछला क्या है, तो 7 का पीछे क्या है, तो 3 है। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा और कहीं से भी निकालिएगा मित्र तो वही आंसर आने वाला है। चलिए यहां पे अब देखते हैं, डी यहां का निकाल लेते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद, जहां आपका इच्छा वहां निकालिए। मन है तो ये दोनों को लीजिए, मन है तो ये दोनों को लीजिए, लेकिन लगातार रहना चाहिए। मन है तो ये दोनों को लीजिए। मेरा मन है बीच वाला लेने का इस बार, तो ले लीजिए। जहां भी 2 को लीजिए, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो ये देखिए हम इसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए अगला हम लेते हैं 9/3 को। क्या लेते हैं मित्र, 9/3। तो ये 9/3 माइनस और इसका पीछे देखिए, पीछे तो 5/3। एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 3, एलसीएम लीजिए 3। तो 9 - 5, क्लियर है, 9 - 5
9 माइनस 5, तो 9 में से 5 गया 4 और ये 4/3, और कहीं से भी हल कीजिएगा तो 4/3 ही इसका डी आएगा। सार्वधांतर क्या निकाल रहे हैं? सार्वधांतर। इसका भी डी निकाल लेते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए हम यहां ले लेते हैं, जहां से भी आपको इच्छा है 2 को लगातार ले सकते हैं। तो यहां से देखिए 3.9 और माइनस, तो ये अगला हो गया और ये इसका पिछला है, पिछला है 2.8, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3.9 में 2.8 घटेगा तो ये 9 में 60 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 1.1 आ गया आंसर। चलिए एक और करके हम दिखा देते हैं इसका, आपको लग रहा होगा कि आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दोनों को भी लेकर देख लेते हैं। चलिए डी बराबर अगला क्या है 1.7 माइनस 0 पॉइंट क्या है मित्र 6 है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। तो देखिए 1.7 में 0.6 घटाकर देखते हैं, 7 में 6 गया 1 और यहाँ 1, तो 1.1 ही आया। कहीं से भी निकालिएगा अगला माइनस पिछला तो सार्वधांतर डी जो आएगा वो समान आएगा। देखिए कितना आसान था, प्रथम पद में तो कोई दिक्कत नहीं था और डी में अगला माइनस पिछला कर दिए तो आपका आंसर निकल गया है। तो अच्छी तरीका से नोट कीजिए पहले आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इस चैप्टर का 5.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है 4, लेकिन 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो जरा अच्छा तरीका से आप पहले क्या कीजिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला जा रहा है, बोल रहा है कि चेक करके आप बताइए कि ये एपी में है कि नहीं। जो भी क्वेश्चन रहेगा हमें जांच करना है कि वो एपी में है कि नहीं। अगर एपी में हो तो उसका आगे 3 पद भी निकालना है। उसके आगे कितना पद निकालना है? 3 पद। मान लीजिए कि ये अगर एपी में होता है तो इसके बाद इसका 3 पद हमें क्या करना है? निकालना है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है जांच करके बताइए कि दिए गए श्रेणी एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है, अगर एपी में है तो अगला 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो हम बताए हैं मित्र एपी में तभी होगा, जरा सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए और साथ में नोट भी करते चलना है। और आपको नोट्स कॉपी एक तैयार करते रहना है, जिसे आप लोग फेयर कॉपी में भी बोलते हैं। तो फेयर कहिए या नोट्स कहिए या एक अच्छा से कॉपी भी तैयार करना है। तो अगर इसका हम सर्वांतर निकाले, डी निकाले और समान आ गया तो ये एपी में होगा। एपी में तभी होगा मित्र जब इसका डी निकालेंगे, मतलब सर्वांतर निकालेंगे तो समान होना चाहिए। अगर समान हो गया डी सर्वांतर तो ये एपी में होगा। एपी में होने के लिए क्या शर्त बताए कि इसका डी निकालेंगे और डी अगर समान हो गया तो ये एपी में अवश्य ही होगा। तो सबसे पहले मित्र ये देखिए प्रथम पद है तो हम डी निकालेंगे, सर्वांतर हम देख रहे हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। देखें तो चलिए देखते हैं। डी बताएं हम अगला पद माइनस पिछला पद, याद है डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, और कहीं भी 2 संख्या आप ले सकते हैं। तो यहां के लिए हम देखिए लिए हैं मित्र, तो अगला पद है 4 और पिछला पद क्या है 2। ध्यान से देखिए, अगला पद है 4 और पिछला पद है -2, और ये घट के आ गया। 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? तो 2 आएगा। चलिए और निकाल के देख लेते हैं कहीं का। अगला माइनस पिछला, ये देखिए, तो अगला है 8 और इसका पीछे क्या है? तो 4 है। तो अगला है 8 और इसका पिछला है 4, तो 8 में से 4 गया तो क्या बचा? 4। तो देखिए तो यहां पर डी 2 आया है और यहां पे 4 आया है, तो दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। अगर डी बराबर होगा मतलब सर्वांतर निकालेंगे
और वो अगर समान हो गया तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये देखिए दिए गए जो प्रश्न है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, तो लिख देंगे अतः एपी में नहीं है। एपी में नहीं है इसका मतलब डी समान नहीं है। एपी मतलब समानांतर श्रेणी, अतः ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। सभी क्वेश्चन में वही करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे सर्वांतर। अगर समान आ गया, अगर ये दोनों समान आता, जैसे 2 यहां आया और यहां भी 2 आता, तो ये क्या चीज में होता, एपी में होता। चलिए सेकेंड नंबर लिखते हैं मित्र, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है जरा देखते हैं। 2 5/2, उसके बाद है 3 और 7/2 और डॉट 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 है। तो आप तो डी निकाल सकते हैं, अगलिया माइनस पिछलिया, अगला पद माइनस पिछला पद। तो चलिए डी निकालते हैं। ये दोनों के लिए लीजिएगा मित्र, तो अगला ये है अगला माइनस पिछला, तो अगला है देखिए 5/2 और पिछला है कितना, 2 है। सही बात की गलत बात। आगे जरा देखिए, अब यहीं पे हम कर देंगे बराबर करके। अगर ये एपी में रहेगा तो सभी जगह बराबर होगा, कहीं भी 2 के आप निकाल सकते हैं, कहीं भी 2 टर्म का आप निकालिए। तो अगला है देखिए 7/2 और पिछला कितना है मित्र, 3 है। तो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। डी इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 2 होगा। तो देखिए यहां 5 माइनस 2 दूनी 4, एलसीएम लेने आता है तो ले लीजिए। तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, क्लियर है। यहां भी एलसीएम ले लीजिए। तो ये देखिए 7 और माइनस 3 दूनी 6। आगे बढ़ते हैं। डी इक्वल टू, 5 में से 4 गया तो 1/2 और ये 7 में 6 गया तो 1/2। तो देखिए डी दोनों जगह समान है, मतलब यहां भी 1/2 और यहां भी कितना आया मित्र, 1/2 आया। आया कि नहीं आया, तो हाँ सर आया। इसका मतलब ये एपी में होगा। अगर हम डी निकाले, डी मतलब सर्वांतर कॉमन डिफरेंस निकाले और समान आ गया तो एपी में होगा। अतः ये जो है एपी में है, तो लिख देंगे अतः एपी में है, एपी में है। तो कौन एपी में है, ये क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न एपी में है। चलिए मित्र थर्ड नंबर का बात करते हैं। किसका बात करेंगे, थर्ड नंबर के। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अब आप सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तीसरा नंबर -1.2 कौमा -3.2 कौमा -5.2 कौमा -7.2 और कौमा डॉट 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 दे दी। क्लियर है मित्र। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसका भी डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं भी निकाल सकते हैं आप। तो ये दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं, अगला माइनस पिछला। तो चलिए अगला है ये -3.2 और अगला माइनस और पिछला, तो ये है पिछला -1.2। जरा देखिए पॉइंट वाला में गड़बड़ी होता है, इसलिए डरने उड़ने की आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए हम क्या कर रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो हम ये दोनों के लिए, तो अगला ये है और पिछला ये है। क्लियर हुआ। अब इसे घटाएंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस -3.2 और माइनस माइनस प्लस और 1.2। क्लियर है। अब ये देखिए ये बड़ा है, 3 है माइनस में, इसे घटा दीजिए, -3.2 और प्लस 1 पॉइंट क्या है मित्र, 2। 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा और 3 में से 1 गया तो 2 होगा। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस, तो ये घटाने के बाद आया मित्र -2 पॉइंट क्या आया, 0 आया। क्लियर है। अब आगे बढ़ाते हैं। एक लिए एक और हम ले लेते हैं, डी एक और निकाल लेते हैं।
तो यहां के लिए ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला माइनस पिछला, ये दोनों के लिए। तो देखिए अगला क्या है, तो अगला तो ये है और पिछला ये है। तो अगला -7.2 और माइनस पिछला, तो ये है पिछला -5.2। क्लियर है? ये माइनस तो देखिए फॉर्मूला वाला आता है और ये भी क्या चीज में है, माइनस में। यहां सोल्व कीजिए, -7.2 -7.2, माइनस माइनस मित्र प्लस होता है और ये है आपका 5.2। इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, -7.2 और प्लस 5.2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 में से 2 गया मित्र तो 0 और 7 में से 5 गया तो ये हो गया 2, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो ये भी आ गया -2.0। तो हो गया, कहानी जो आप सोच रहे हैं वो हो चुका है। यहां भी d निकाले तो -2.0 मतलब -2। यहां इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद ये जो जीरो है इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ -2 है। क्या है जी, -2 है। तो यहां भी -2 और यहां भी -2, इसलिए ये एपी में होगा, क्योंकि डी समान है इसलिए एपी में होगा। तो लिख देंगे यहां अतः एपी में है, अतः दिए गए प्रश्न एपी में है। क्लियर है? तो देखिए अब तीसरा के बाद मित्र हम लोग करेंगे क्या, चौथा। तीसरा के बाद क्या करेंगे, चौथा। अच्छा एक बात तो हम भूल ही रहे हैं, तो भूलना नहीं है, यहीं पे हम कर देते हैं। एपी में तो चेक करना ही था और इसका अगला 3 पद भी हमें मालूम करना है, जैसा कि हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में भी अगला 3 पद क्या किए हैं, निकाले हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां देखिएगा एपी में है तो यहीं पे हम निकाल देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहां पे अगला 3 पद, अगला 3 पद, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कर रहे हैं। हम भूल गए थे लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम कर देते हैं अगला 3 पद इसका। तो इसका तो अगला 3 पद होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये एपी में नहीं है और जो एपी में नहीं होगा उसका अगला 3 पद नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए दूसरा नंबर मित्र एपी में देखिए है, और जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद भी होगा। तो इसका देखिए अगला 3 पद देखिए, इसका देखें तो अगला 3 पद तो यहां के बाद देखिए स्टार्ट होगा, लेकिन इसका गैपिंग कितना का है, तो 1/2 का है। कितना का है, तो 1/2 का है। तो यहां के बाद, यहां का बाद तो देखिए हर एक में कितना जुड़ेगा, 1/2 1/2। जरा समझिए आप, जैसे ये 2 4 6 8 10 एपी में है, ये समझिए, तो ये आप समझ जाइएगा ये क्या चीज में है मित्र, एपी में है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। तो इसका गैपिंग कितना का है, 2 और यहां 2, मतलब सर्वांतर 2 है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, मतलब कहीं भी इसका डी निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2। तो देखिए 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 4 में 2 जोड़े तो 6 आया, 6 में 2 जोड़े तो 8 आया, 8 में 2 जोड़े तो 10 आया, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 14। तो यही तो डी है, मतलब जो डी रहता है उसको अगर जोड़ते जाएंगे तो आगे वाला संख्या मिलते जाएगा। सही है कि गलत है? तो डी अगला माइनस पिछला, तो अगला है 4 और पिछला है 2, 4 - 2 तो यहां आ गया 2। तो इसमें अगर 2 जोड़ते चले जाएंगे तो सभी अगला पद मिलते चला जाएगा। तो यहां देखिए d जो इसका आया है 1/2 आया है, अगर इसमें हम 1/2 जोड़ते चले जाएं, क्या 1/2, तो क्या मिल जाएगा, अगला पद मिल जाएगा। तो देखिए मित्र 7/2 में 1/2 हम क्या किए, जोड़ दिए। सही बात।
फिर इसमें हम 1/2 जोड़ देंगे। किसमें? इसमें 7/2 + 1/2 + 1/2 और इसमें फिर से 1/2 जोड़ देंगे तो क्योंकि हमको टोटल कै पद निकालना है? 3 पद निकालना है। सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें हम d जोड़े मतलब 1/2 जोड़े और उसके बाद पहले बार में 1 जोड़े, फिर 2 ठो जोड़े, फिर 3 गो जोड़ दिए। अब इसे एलसीएम ले लीजिए, हल कर दीजिए। 2 तो यहाँ 7 और +1, इसमें एलसीएम लीजिए तो एलसीएम तो 2 होगा। 7 + 1 टकटकी लगाकर देखिए भिन्न के जोड़ आता है। 2 एलसीएम लिए 7 + 1 + 1, यहाँ भी देखिए 2 एलसीएम तो 7 + 1 + 1 + 1 3 बार होगा। देखिए मित्र 7 और 1 8, 8/2, 7 1 8 और 1 9, 9/2, 7 1 8 1 9 1 10 तो 10/2 और ये जब कट जाएगा मित्र तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हुआ? तो 4 हुआ। ये कितना हुआ? 9/2 हुआ और ये कितना हुआ? तो 5। तो ये देखिए 3 पद मेरा क्या हो गया? निकल गया। तो ये भी मेरा क्या हो गया मित्र? आंसर हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आगे जरा देखिए, अब तीसरा नंबर के अगला 3 पद निकालते हैं। किसका? तीसरा का। अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो फॉर्मूला से भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला से भी हम देखिए निकाल के दिखा देते हैं। ये आप पहले क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। क्या कीजिए? नोट कीजिए। हम फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा देंगे। तो ये चलिए मिटा रहे हैं, ये नोट कर लेना है आपको। ये भी एक तरीका है और एक तरीका जो व्यापक रूप से हम बताए हैं वो भी करेंगे। देखिए 4 9/2 5 आया, उससे भी वही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जितना तरीका सीखिए आपको क्या होगा? फायदा होगा। तो 3 पद निकालना है मित्र। कितना पद निकालना है? 3 पद निकालना है। तो देखिए यहां के बाद हम लेंगे a + d 3 पद। इसे तो हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे? a + d से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद a + 2d और a + 3d। जरा समझिए, a हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसके बाद निकालना है तो यहां तक छोड़ देना है। तो a ये होगा, इसके बाद हमें 3 पद निकालना है, यहां और यहां। तो इसके लिए तो ये a होगा। क्वेश्चन में प्रथम पद रियल में 2 है, लेकिन हमें यहां से 3 पद निकालेंगे, इसलिए हम इसे मान लेंगे प्रथम पद। क्या मानेंगे? प्रथम पद। तो a मेरा कितना हो गया मित्र? 7/2। फिर से हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में जो है a रियल में 2 है, लेकिन हम इसके लिए a इसे मान रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, a सभी क्वेश्चन में मानेंगे a और इसमें a मानेंगे, इसको मानेंगे a। समझ में आ रहा है? a इसको माने तो a के जगह पे रखेंगे हम लोग 7/2 और d कितना निकाले हैं? d कितना निकाले हैं? 1/2। तो चलिए 1/2। a के जगह पे 7/2 तो a के जगह पे 7/2 और 2 × d कितना निकाले हैं मित्र? तो 1/2। विद्यार्थी जी जरा टकटकी लगा के देखिए। a तो 7/2 है। चलिए 7/2 है। 3 × d देखिए 1/, क्या है? तो 2 है। चलिए अब हल कर देंगे। इसमें एलसीएम ले लीजिए मित्र 2, तो 7 और +1 तो ये हो गया 8। यहां देखिए 2 2 कट जाएगा, एलसीएम 2 ले लीजिए मित्र। और नहीं भी काटना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 एलसीएम लीजिए, 2 क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो यहां हो जाएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा 2। यहां भी 2 एलसीएम ले लीजिए तो 7 और ये +3। अब जरा देखिए तो टकटकी लगाकर, 7 और 1 8/2, 7 और 2 9/2 और 7 और 3 10/2। ये कटेगा मित्र तो यहाँ 4 आया, यहाँ 9/2 आया और ये 5 आया। देखिए तो अभी जो हम लोग निकाले थे यही आया था कि नहीं?
तो या तो फॉर्मूला से निकालिए या तो जो ट्रिक हम बताए हैं उस ट्रिक से क्या कीजिए, निकालिए। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग बना रहे हैं। कौन नंबर? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर के लिए अगला 3 पद निकालेंगे। अगला कई पद निकालेंगे? तो 3 पद निकालेंगे। तो वही a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये व्यापक रूप है मित्र। तो a जिस तरह से a लास्ट वाला को माने थे उसी तरह से इसमें भी a लास्ट वाला को मानेंगे, इसे मानेंगे -7.2 को। समझ लीजिए a क्या है, a क्या है -7.2 है। और d क्या निकाले हैं, d देख लीजिए, d क्या निकाले -2.0, तो -2 है मित्र, -2। जरा टकटकी लगाकर देखिए, a के जगह पे रखेंगे -7.2 और प्लस d के जगह पे माइनस क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। चलिए कॉमा, a के जगह पे -7.2 और +2 इंटू डी के जगह पे मित्र -2। चलिए कॉमा दे दिए। ए के जगह पे -7.2 और +3 इंटू डी के जगह पे -2। अब इसे हल कर देंगे तो देखिए -7.2 और -2 कॉमा -7.2 और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये -4। और यहां देखिए -7.2 और 3 दूनी 6, माइनस क्या हो गया मित्र, 6 हो गया। इसे जरा इस तरह से कर देते हैं, जगह मिल जाएगा। आगे देखिए -7 और -2 क्या होता है, तो -9 होगा। -9 और 0.2, 7 और 4 कितना होता है 11, तो -11.2। और 7 और 6 कितना होता है, तो 13, -13.6। देखिए कैसे जुटा है, 7.2 माइनस में है और माइनस में 2, तो ये 2.0 हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए -7.2 लिखे, -2.0 लिख सकते हैं हम, जैसे 2 है और 2 के बाद अगर पॉइंट लगा के 0 दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये देखिए 2.7 और 2 माइनस में है तो जुट जाएगा -9, तो -9.2। उसी तरह से -7.2 माइनस में और माइनस ये देखिए 4, तो ये 4 और 0.0 करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 का 2 और 7 4 11, लेकिन माइनस है दोनों तो जुड़ जाएगा -11.2। उसी तरह से 7 और 6 13, और ये आप समझ ही रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन के लिए मित्र अगला 3 पद हो गया, यही क्या है आंसर है। यहां तक अच्छा से आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला आगे की क्वेश्चन करते हैं।